हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डार्क केमिस्ट्री। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 11 का जो पॉपुलर जो रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम एल्किल हैलाइड। इसके अंदर हम लोग जो नेम रिएक्शन देखने वाले हैं वो है उज रिएक्शन। ठीक है बेटा, उज रिएक्शन के बाद तुरंत ही बाद हम लोग देखेंगे विटिक रिएक्शन और उसके तुरंत ही बाद हम लोग देखेंगे उर्ज विटिक रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक वो है उर्ज रिएक्शन। एक्चुअल उर्ज रिएक्शन में क्या क्या होता है और इसके अंदर क्या हम लोग रिएजेंट यूज़ करते हैं वो कुछ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस जो शुरू करते हैं आज का जो रिएक्शन वो है उर्ज रिएक्शन। तो पहले नोट डाउन करिए जो इधर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए नंबर 1 इधर हम लोग 2 मोल एल्किल हैलाइड लेंगे। इसके अंदर हम लोग सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर हम लोग यूज़ करेंगे। उसके तुरंत ही बाद हम लोग एल्केन प्रिपरेशन देखेंगे। जो एल्केन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा और यू कैन से दैट इज इवन नंबर ऑफ एल्केन प्रिपरेशन होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तुम 2 मोल एल्किल हैलाइड का मतलब क्या है, एल्किल ग्रुप से हैलाइड ग्रुप लिंक्ड होगा। हैलाइड का मतलब क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इधर हम लोग फ्लोरीन को हटा के जो कुछ भी इधर हैलाइड होगा वो है ब्रोमीन, आयोडीन एंड क्लोरीन। ठीक है, वो कुछ हम लोग देखेंगे। ठीक है, इधर हम लोग 2 मोल सोडियम लेंगे और 2 मोल एल्किल हैलाइड लेंगे। ठीक है, उसके तुरंत ही बाद देखो ये जो रिएक्शन में ये जो सोडियम मेटल और ये जो हैलाइड है ये रिएक्शन से हट जाएगा। ठीक है, और बाई प्रोडक्ट इधर से फॉर्मेशन होगा। सो इधर जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो है एल्केन, दैट इज ए एल्केन से ए एल्केन जुड़ जाएगा। ठीक है, और जो बाई प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन होगा वो 2 मोल सोडियम हैलाइड होगा। ठीक है, नोट डाउन करना। इधर जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, तुम इधर जो नंबर ऑफ कार्बन जो प्रोडक्ट में फॉर्मेशन होगा वो रिएक्टेंट से डबल होगा। ठीक है, हियर डबल नंबर ऑफ कार्बन प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है वो है इधर सिमेट्रिक एल्केन फॉर्म्ड होगा और यू कैन से इट प्रिपरेशन होगा। ठीक है, और यू कैन से इट इवन नंबर ऑफ कार्बन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। इवन नंबर का मतलब क्या है, इनका जो वैल्यू है वो 2 हो सकता है, दैट्स मीन इथेन। ठीक है, अगर 4 होगा वो क्या होगा, ब्यूटेन। अगर 6 होगा वो क्या होगा, हेक्सेन। ठीक है, 2, 4, 6, 8 एट्सेट्रा। ठीक है, नेवर बी फ्रॉम 3, 5, 7। ठीक है, दैट इज ए क्या है, बोलो ए क्या है, 3 का मतलब है एन का वैल्यू जो 3 है, दैट्स मीन इधर जो कार्बन का नंबर है वो 3 होगा, दैट इज ए फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, ये स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है नंबर ऑफ कार्बन जो 3 है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर 1 कार्बन होता तो हम लोग इसको मीथ बोलते, 2 कार्बन से ईथ, जो 3 कार्बन है हम लोग इसको वो जो एल्केन है हम लोग इसको प्रोपेन बोलेंगे। ठीक है, ए पेंटेन, ए है हेप्टेन। ठीक है, नेवर फ्रॉम पेंटेन, हेप्टेन एंड प्रोपेन। ठीक है, इधर मीथेन नेवर फॉर्म्ड, मीथेन फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, और देखो और क्या होगा, देखो इधर और क्या होगा, इधर जो 1 डिग्री 2 डिग्री एल्किल हैलाइड टेक पार्ट इन
उर्च रिएक्शन, ठीक है। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या होगा, नेवर टेक पार्ट इन एल्किल हैलाइड, ठीक है। क्लियर हुआ। उसके बाद देखो इधर जो कुछ भी मैकेनिज्म है और इधर जो मैकेनिज्म जो होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। और एक बात इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, जो ट्रिग है वो है, जो ट्रिग है देखो वो है क्या है, तुम इजीली याद रखना, उड़ना। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो तुम उड़ा के आना, ठीक है। इधर से याद रखो उड़ना, WU फॉर उर्च जो रिएक्शन का नेम है, R का जो मतलब है वो याद रखना एल्किल हैलाइड, ठीक है। ये क्या है, एल्किल हैलाइड, ठीक है। और Na का मतलब याद रखना सोडियम मेटल, ठीक है। क्लियर हुआ। ये ट्रिक याद रखना हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम कोई भी एरोमेटिक मीन्स बेंजीन लोगे तो हम लोग इसको विटिक रिएक्शन बोलेंगे। इधर हम लोग 2 मोल बेंजीन लेंगे और बेंजीन हैलाइड लेंगे, उसके अंदर ड्राई ईथर और सोडियम देने के बाद जो रिएक्शन होगा वो हम लोग विटिक रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वो जो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तुम सपोज मिथाइल ब्रोमाइड और यू कैन कॉल इट ब्रोमोमीथेन, ठीक है। तुम 2 मोल ब्रोमोमीथेन ले लो, उसके अंदर जो सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर यूज एज ए सॉल्वेंट, ठीक है। ये जो सोडियम है, सोडियम का जो मेटल है वो क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेंगे। डोनेशन करने के तुरंत ही बाद वो क्या परिवर्तन होगा, Na+ और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा और इधर ये वाला बॉन्ड घूम जाएगा, ठीक है। उसके तुरंत ही बाद इधर जो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा ये क्या होगा, ये रेडिकल फॉर्मेशन होगा। देखो इधर कितना इलेक्ट्रॉन था, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका, 1 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड हुआ, ठीक है। तो इधर कितना टोटल इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 4 इधर 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया उसको हम लोग रेडिकल बोलेंगे, ठीक है। अगर तुम इधर कितना मोल था, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इधर 2 मोल, ये भी 2 मोल होगा, ठीक है। जो मिथाइल रेडिकल है ये 2 मोल फॉर्मेशन होगा। उसके तुरंत ही बाद जो रेडिकल है वो अनस्टेबल है, इधर क्या होगा, शेयरिंग में आएगा इलेक्ट्रॉन, उसके तुरंत ही बाद एल्केन फॉर्मेशन होगा। ये एल्केन का जो नेम है ये है क्या होगा, ईथेन, ठीक है। ईथ ए सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब है N, ठीक है। तो इसका नाम होगा ईथेन, ठीक है। क्लियर हुआ। ये बहुत ही ज़्यादा हलवा मैकेनिज्म है, तुम याद रखना। मैकेनिज्म जनरली एग्जाम में नहीं आता, लेकिन वो जो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो आता है, ठीक है। तो अगर तुम 2 डिफरेंट तरह का एल्किल हैलाइड लोगे तो क्या होगा, देखो सपोज एक CH3CH2Br जो इथाइल ब्रोमाइड है, उसके साथ तुम मिथाइल ब्रोमाइड दे दो, उसके अंदर 2 मोल सोडियम एंड ड्राई ईथर देना, ठीक है। ड्राई ईथर हम लोग इधर क्यों करता है, ड्राई ईथर हम लोग इधर एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि देखो जो सोडियम मेटल है ना, सोडियम मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो पानी के साथ बहुत ही एक्सप्लोजिव रिएक्शन करता है, ठीक है। वो पानी के साथ बहुत ही एक्सप्लोजिव रिएक्शन करता है, वो टोटली ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। तो ड्राई ईथर का मतलब है इधर कोई भी पानी नहीं है, ठीक है, इसीलिए हम लोग इधर ईथर को ड्राई रखते हैं, ठीक है। और जो ईथर जो मॉलिक्यूल है जनरली नॉन पोलर का अंडर में हम लोग डालेंगे ए सॉल्वेंट को, ठीक है। सो
देखो इधर क्या फॉर्मेशन होगा, ये ब्रोमीन को तुम हटा दो और ये जो मिथाइल है और ये जो इथाइल है ये दोनों को जोड़ दो, ठीक है। तो क्या फॉर्मेशन होगा, CH3 CH2 CH3 एक प्रोडक्ट होगा, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट देखो, इधर तो हम लोग 1 मोल इथाइल ब्रोमाइड और 1 मोल मिथाइल ब्रोमाइड हम लोग ऑलरेडी इधर दिया था। तो इसमें ये जो मिथाइल है, ये मिथाइल जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा दैट इज क्या होगा, देखो ये फॉर्मेशन होगा और इधर जो होगा वो है CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। देखो ये है नंबर ऑफ जो हाइड्रोकार्बन है और जो एल्केन है वो बहुत ही डिफरेंट तरह का है, ठीक है। ये है प्रोपेन, ये है ईथन, ये है ब्यूटेन, ठीक है। जनरली हम लोग ये जो तीनों प्रोडक्ट है इसको हम लोग सेपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि देखो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना इसका सभी का वो बहुत ही करीब है, ठीक है। तो इजीली वी कैन नॉट सेपरेट इजीली, सो दिस प्रोसेस इज नॉट बेटर, ठीक है। देखो तुम इधर हम लोग जो एल्काइल हैलाइड जो यूज़ ऑलरेडी किया था वो क्या है 1 2 3 कार्बन और नंबर ऑफ कार्बन, दैट्स मीन इधर प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन होगा वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा, ठीक। देखते हैं नीड में जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन नीड में आया है वो हम लोग सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन, इनमें कौन सा प्रोडक्ट फॉर्मेशन बहुत ही कम होगा और फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए गाइस ये जो क्वेश्चन है ये नीट 2020 में आया है, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है तो देखिए पहला जो ऑप्शन है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, दूसरा जो ऑप्शन है N हेप्टेन, तीसरा N ब्यूटेन और जो ऑप्शन डी वो है N हेक्सेन। देखो इधर नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा 4, तो इवन नंबर तो ए फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इधर कितना है नंबर ऑफ कार्बन, बोलो नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा नंबर ऑफ कार्बन इधर 4, इधर नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा, हेक्सेन का मतलब क्या है 6, तो ये इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, ये क्या है N = 7 हेप्टेन, ठीक है। तो ए नई फॉर्मेशन होगा तो इसका मतलब आंसर भी ए होगा, ठीक है। तो ए क्यों होता है हम लोग देखेंगे। देखिए 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ब्यूट का मतलब क्या है 4 कार्बन, ठीक है। मीथ ईथ प्रो ब्यूट, ठीक है। नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4, ठीक है। 2 पोजीशन और 3 पोजीशन में 2 मिथाइल है, इधर एक मिथाइल है और इधर एक मिथाइल है, ठीक है। तो कार्बन का जो हैंड है वो कंप्लीट कीजिए, इधर CH2, इधर CH, इधर भी CH, इधर CH2, ठीक है। तो ए वाला एल्केन फॉर्मेशन हो सकता है, देखो ये CH3 होगा, ये भी CH3 होगा, ठीक है ना। CH3 CH3 Br, ठीक है। इधर से तुम 2 मोल सोडियम और ड्राई ईथर दे दो, उसके तुरंत ही बाद ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ब्रोमीन निकल जाएगा और ये जो कार्बन क्या होगा बीच में बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है।